ओह, आपको पता है मुझे ना रात को बड़ी ही मजेदार नींद आई। एक अनडिस्टर्ब नींद किसे पसंद नहीं आती, मुझे तो बड़ी पसंद है। क्या आपको रात को ढंग से नींद नहीं आती? आप बीच बीच में उठ जाते हैं? तो क्या आप मेरी इस गुड नाइट स्लीप का राज जानना चाहेंगे? नमस्ते प्यारे व्यूअर्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रीम केयर पर। एक पीसफुल और अच्छी नींद किसे पसंद नहीं होती? आपको भी पसंद होगी और मुझे भी पसंद है। तो एक गुड नाइट स्लीप का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी बेडिंग। जी हाँ, एक बेडिंग करंट एनवायरनमेंट और आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से सेट होनी चाहिए, तभी आप रात को बीच बीच में जगने से बच सकते हैं। अब अगर मैं बेडिंग के कंपोनेंट्स की बात करूं तो जितनी जरूरी आपके गद्दे के ऊपर बिछी चादर है, उतना ही इम्पोर्टेंट आप क्या चीज ओढ़ कर सो रहे हैं वो भी है। वैसे ओढ़ने से मुझे याद आया, मेरा अगला सवाल आप लोगों के लिए यही है कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है तो आप क्या ओढ़ कर सोते हैं? एक ब्लैंकेट, कंफर्टर या फिर क्विल्ट? नीचे कमेंट्स में हमें जल्दी से बताएं। इन सभी प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैंकेट वर्सेस कंफर्टर की, कौन सा ओढ़ना बेटर रहेगा। ये वीडियो के एंड तक आप खुद ही समझ जाएंगे, तो एंड तक बने रहिए। देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे ओढ़ने के लिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ना ज्यादा ठंड लगे और ना ही ज्यादा गर्मी, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप रात को उठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक पीसफुल नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज करें वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही करें। तो चलिए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को जान लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फैक्टर नंबर 1, वार्मथ लेवल। इस फैक्टर को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लैंकेट और कंफर्टर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक ब्लैंकेट की, तो वो एक सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक होता है जो ज्यादा ठंड में इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन आप इसे एज अ एक्स्ट्रा लेयर यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कंफर्टर की, तो कंफर्टर के अंदर फिलिंग होती है जैसे कि वूल या फिर पॉलीफिल फाइबर, जिसकी वजह से ये आपको वो वार्मथ और कंफर्ट प्रोवाइड कर पाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि एक ब्लैंकेट और एक कंफर्टर बनते कैसे हैं, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके बारे में। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप कंफर्टर ना यूज करके एक ब्लैंकेट यूज करें, क्योंकि कंफर्टर तो एक्स्ट्रा वार्मथ और कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको रात में स्वेटिंग हो सकती है। इसीलिए आपके लिए एक ब्लैंकेट बेस्ट रहेगा। वहीं अगर आपको बहुत ठंड लगती है तो कंफर्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्लैंकेट तो एक सिंगल लेयर होती है तो वो उतनी ठंड से आपको नहीं बचा पाएगा। तो बस यही है हमारा फर्स्ट फैक्टर कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कितनी वार्मथ प्रोवाइड करता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का वार्मथ लेवल पता होना चाहिए। अब सर्दियों से हटकर अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फुल स्पीड पे एसी चला के सोते हैं। क्यों? क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एसी कंफर्टर बेस्ट रहेंगे। जी हाँ, एसी के लिए भी कंफर्टर्स आते हैं जिसमें आपको ठंडक का एहसास तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में बीच बीच में आप कंफर्टर ओढ़ेंगे तो वो वार्मथ भी मिलती रहेगी। तो अगर आप भी गर्मियों में एसी की ठंडक लेने वालों में से हैं तो ड्रीम केयर के प्लेटफॉर्म पे आपको हाई क्वालिटी के कंफर्टर्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट करें। फैक्टर नंबर 2, फिलिंग। ये फैक्टर हमारे फर्स्ट फैक्टर से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। आपके कंफर्टर के अंदर कौन सी फिलिंग की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से वार्मथ लेवल डिसाइड होते हैं। कंफर्टर्स कई तरीके की फिलिंग्स के साथ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कॉटन, वूल, फेदर्स एंड पॉलीफिल फाइबर। इन्हीं सारे मटेरियल से डिसाइड होता है कि आपके कंफर्टर की कितनी वार्मथ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ कंफर्टर के बारे में बात की, ब्लैंकेट का क्या? तो जैसा कि मैंने बताया था, ब्लैंकेट एक सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक होता है तो उसमें कोई फिलिंग ही नहीं होती है, तो वैसे भी आपको वो उतनी वार्मथ नहीं प्रोवाइड कर पाएगी जितना कि एक कंफर्टर। तो दोनों ही प्रोडक्ट में से जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें वो अपने बाहर के क्लाइमेट और खुद की कंफर्ट के हिसाब से ही खरीदें। फैक्टर नंबर 3, स्टोरेज। अब कंफर्टर हो या ब्लैंकेट, जैसे ही सीजन चेंज होता है दोनों को ही आपको स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना, तो स्टोरेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट्स की, तो उन्हें स्टोर करने की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उनमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, तो आप आराम से अपनी ब्लैंकेट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कंफर्टर्स की, तो उनका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है क्योंकि उनमें फिलिंग होती है, इसीलिए इनको स्टोर करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ब्लैंकेट्स के कंपैरिजन में कंफर्टर्स को थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और स्पेस के हिसाब से ही प्रोडक्ट को खरीदें। अगले फैक्टर पर बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहते हैं। फैक्टर नंबर 4, केयर। अब प्रोडक्ट तो आपने खरीद लिया, चाहे कंफर्टर या फिर ब्लैंकेट, तो उनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए खरीदने से पहले इनके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ ले। जनरली तो ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स दोनों को ही आप मशीन वॉश एंड हैंड वॉश दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फैक्टर उनके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जो इंस्ट्रक्शन जनरली इन प्रोडक्ट्स के साथ आती है वो ये है कि एक माइल्ड डिटर्जेंट का यूज करें एंड हीट से इन्हें दूर रखें। फैक्टर नंबर 5, प्राइस। कंफर्टर्स का प्राइस ब्लैंकेट से थोड़ा ज्यादा ही होता है क्योंकि इनमें फिलिंग होती है, तो इस फिलिंग और कंफर्टर के मटेरियल के हिसाब से ही इनका रेट डिसाइड होता है। एक एसी कंफर्टर को तो आप गर्मियों और हल्की सर्दियों दोनों में ही यूज कर सकते हैं, तो हुआ ना ये एक इफेक्टिव प्रोडक्ट और वैल्यू फॉर मनी। तो आई होप अब आप ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स के बीच का डिफरेंस समझ ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक गुड नाइट स्लीप का राज है एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करना, ताकि ना ज्यादा गर्मी लगे और ना ही ज्यादा ठंड लगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।